क्या आप भी बार बार ये सोचते हैं कि मैं जानता हूं ये ठीक नहीं है, फिर भी मैं ऐसा क्यों करता हूं? आपने कितनी बार खुद से वादा किया होगा कि कल से सब बदल दूंगा, लेकिन वही पुराने आदतें, वही गलतियां दोहराई जाती हैं। अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं, और सबसे जरूरी बात, ये आपकी गलती नहीं है। जी हां, आप कमजोर नहीं हैं, आप बेवकूफ नहीं हैं, और आपके अंदर कोई कमी नहीं है। असली दुश्मन आपकी सोच के अंदर छिपा है, जिसे हम कहते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, यानी खुद को नुकसान पहुंचाने वाली आदतें। हम में से ज्यादातर लोग समझते हैं कि अगर हम कुछ बदलना चाहते हैं तो बस इच्छा शक्ति, विल पावर चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि इच्छा शक्ति बहुत कमजोर होती है जब तक हम अपनी आदतों और दिमाग के ऑटोमेटिक सिस्टम को नहीं बदलते। सोचिए, जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो शुरुआत में बहुत ध्यान देना पड़ता है, लेकिन एक बार जब आप सीख जाते हैं तो फिर दिमाग खुद ब खुद चलाता है। यही होता है आपकी आदतों के साथ। चाहे वो स्मोकिंग हो, गुस्सा करना हो, टाल मटोल, प्रोक्रास्टिनेशन हो या नेगेटिव सोच, ये सब ऑटोमेटिक सेल्फ की चालें हैं। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो बिना सोचे समझे चीजें करता है, क्योंकि वो बार बार वही रास्ता चल चुका है। लेकिन आपके अंदर एक दूसरा हिस्सा भी है, इंटेंशनल सेल्फ। ये वो हिस्सा है जो सोच सकता है, जो प्लान कर सकता है, जो चाहता है कि आप आगे बढ़ें। लेकिन दिक्कत यह है कि यह हिस्सा धीरे काम करता है, मेहनत मांगता है, और अगर हम इसे रोज नहीं जगाए तो यह चुप हो जाता है। इसलिए आप जानते हुए भी वही पुरानी आदतों में फंसे रहते हैं, क्योंकि आपका ऑटोमेटिक दिमाग तेज दौड़ता है और आपका इरादों वाला दिमाग धीरे। अब सवाल यह है, क्या कुछ बदला जा सकता है? हाँ, बिल्कुल, और यही सबसे अच्छी खबर है। आपका दिमाग बदला जा सकता है। विज्ञान अब साफ कहता है कि हम अपने दिमाग के न्यूरल पाथवेज को नए तरीके से जोड़ सकते हैं। मतलब नई आदतें, नया सोच और नई जिंदगी संभव है। लेकिन इसके लिए आपको रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी होगी। कोई जादू नहीं होगा, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलाव धीरे धीरे एक बड़ी क्रांति बन सकता है। आपको किसी सुपर हीरो बनने की जरूरत नहीं है। बस एक छोटा सा फैसला, मैं अब खुद को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं अब खुद के साथ दोस्ती करूंगा। यही शुरुआत है, यही रास्ता है। और इस किताब के हर अध्याय में हम आपको वो टूल्स, वो समझ और वो प्रेरणा देंगे जो आपको इस सफर में आगे बढ़ाते रहेंगे। आप अकेले नहीं हैं और आप बदल सकते हैं। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग द रियल प्रॉब्लम। सोचिए, कोई इंसान हर बार एक ही गड्ढे में गिरता है। उसे पता है कि गड्ढा वहीं है, फिर भी वह वही रास्ता चुनता है और हर बार गिरता है। अजीब लगता है ना? लेकिन ज्यादातर लोग ठीक यही कर रहे हैं हर दिन। चाहे वो बार बार दिल तोड़ने वाले रिश्तों में जाना हो, स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश में बार बार हार मानना हो, या फिर अपने ड्रीम्स को टालते रहना हो, हम खुद ही अपने रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। इसे कहते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, यानी खुद को नुकसान पहुंचाने वाली आदतें। यह कोई एक बीमारी नहीं है, यह कई चेहरे पहनती है। नशा, टाल मटोल, जरूरत से ज्यादा चिंता करना, गुस्सा करना, दूसरों को खुश करने के लिए खुद को कुर्बान कर देना। लेकिन इन सब की जड़ एक ही है, हमारा दिमाग, जो आदतों के हाथों कैद हो चुका है। अब बात करते हैं आदतों की। आदतें हमारे ब्रेन का शॉर्टकट सिस्टम है। एक बार जो चीज बार बार की जाती है, दिमाग उसे ऑटोमेटिक मोड में डाल देता है। शुरू में स्मोकिंग मजे के लिए की, फिर वो तनाव कम करने का तरीका बन गई। एक बार ऑफिस का काम टाल दिया, फिर वो टाल मटोल आपकी पहचान बन गई। और एक बार किसी ने आपको नीचा दिखाया तो आपने मान लिया कि आप वाकई कुछ नहीं कर सकते। यही आदतें दिमाग को हाईजैक कर लेती हैं। जब भी कोई ट्रिगर आता है, जैसे गुस्सा, डर, थकान, अकेलापन, तो दिमाग वही पुरानी ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट चला देता है। आप सोचते हैं कि आप फैसले ले रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आपकी पुरानी आदतें, पुराने अनुभव और पुरानी स्क्रिप्ट पहले से ही तय कर चुकी होती है कि आप क्या करेंगे। अब बात आती है कि इतना समझदार इंसान भी बेवकूफी कैसे करता है। इसका जवाब सीधा है। हमारे दो दिमाग होते हैं, एक वो जो सोचता है, प्लान बनाता है और अच्छा करना चाहता है,
जिसे हम इंटेंशनल सेल्फ कहते हैं। दूसरा, वो जो बिना सोचे फैसले लेता है, जो सिर्फ फील करता है, उसे कहते हैं ऑटोमेटिक सेल्फ। और सच्चाई ये है कि ज्यादातर समय हमारा ऑटोमेटिक सेल्फ ही गाड़ी चला रहा होता है। तो जब आप कहते हैं कल से मैं बदल जाऊंगा, वो आपका इंटेंशनल सेल्फ बोल रहा है। लेकिन जैसे ही अगला दिन आता है, ऑटोमेटिक सेल्फ पुरानी स्क्रिप्ट चला देता है और आप फिर वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से असली शुरुआत होती है। क्योंकि जैसे आपने गलत आदतें सीखी हैं, वैसे ही नई अच्छी आदतें भी सीखी जा सकती हैं। दिमाग एक मशीन नहीं, एक जिंदा चीज है। उसे बदला जा सकता है, लेकिन पहले आपको यह समझना होगा कि असली लड़ाई आपके बाहर नहीं, आपके अंदर है। यह किताब आपकी उस लड़ाई में हथियार नहीं, हौसला देने आई है। आपको अपने दिमाग के दो हिस्सों को पहचानना होगा। हर बार जब आप कोई ऑटोमेटिक बेवकूफी भरा फैसला लेने लगे, आपको रुकना है और अपने इंटेंशनल सेल्फ को जगाना है। क्योंकि आपने बहुत सह लिया, बहुत रुके रहे, अब आगे बढ़ने की बारी है। चैप्टर 2, मीट द ऑटोमेटिक सेल्फ। आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ काम आप बिना सोचे कर लेते हैं? जैसे सुबह उठकर मोबाइल चेक करना, गाड़ी चलाते वक्त सही रास्ता पकड़ लेना, या फिर तनाव में आते ही चॉकलेट खाना शुरू कर देना। आपने ये सोचकर नहीं किया, ये खुद ब खुद हुआ। यही है आपका ऑटोमेटिक सेल्फ, वो हिस्सा जो चुपचाप बिना पूछे आपकी जिंदगी चला रहा है। अब सोचिए, अगर वही हिस्सा बार बार गलत फैसले लेने लगे तो क्या होगा? आपकी जिंदगी ऐसी दिशा में चलने लगेगी जहां आप जाना ही नहीं चाहते थे। यही असली खतरा है। दिमाग कैसे आदतें बनाता है, अच्छी या बुरी? हमारा दिमाग एफिशिएंसी चाहता है। उसे बार बार सोचने में दिक्कत होती है, इसीलिए वो पैटर्न्स बनाता है। एक काम आपने 2-4 बार किया, दिमाग ने सीखा, अरे इसे तो बार बार करना है, ठीक है, इसे मैं संभाल लूंगा। अब आप कॉन्शियसली नहीं, बल्कि ऑटोमेटिकली वो करने लगते हैं। अब ये पैटर्न अगर अच्छा है, जैसे सुबह उठकर एक्सरसाइज करना, तो फायदा होगा। लेकिन अगर ये पैटर्न बुरा है, जैसे दुख में शराब पीना या गुस्से में चीजें तोड़ना, तो ये आदत बनकर आपको धीरे धीरे खोखला कर देगी। ऑटोमेटिक सेल्फ सिर्फ आदतें ही नहीं, हमारी पुरानी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं भी संभालता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं या कोई पुराना जख्म, ट्रॉमा जागता है, तो दिमाग जल्दी से कोई कोपिंग मैकेनिज्म चुनता है, कोई तरीका जिससे दर्द से तुरंत बचा जा सके। जैसे बचपन में अगर आपको बार बार चुप कराया गया, तो बड़ा होकर आप गुस्से या चिंता को दबाने लगते हैं। या अगर किसी ने आपके दिल को तोड़ा, तो अब आप किसी पर भरोसा ही नहीं करते। ये सब दिमाग की सीखी हुई प्रतिक्रियाएं हैं। उस समय ये जरूरी थीं, लेकिन अब ये आपको रोक रही हैं। कैसे पहचाने कि आप ऑटो पायलट मोड में जी रहे हैं? अब सबसे जरूरी बात, आप कैसे जानें कि आपका ऑटोमेटिक सेल्फ जिंदगी चला रहा है? जब आप दिन भर भागते रहते हैं, लेकिन अंदर से खाली महसूस करते हैं, जब आप बार बार सोचते हैं, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, लेकिन फिर भी वही करते हैं, जब आप किसी रिएक्शन के बाद पछताते हैं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। जब आपकी जिंदगी में सेम पैटर्न डिफरेंट डे जैसा महसूस होता है, और जब आप खुद से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, यानी आपको अपनी ही सोच, अपने ही इमोशंस का पता नहीं चलता। अगर इनमें से कुछ भी सच लगता है, तो समझ लीजिए आपका ऑटोमेटिक सेल्फ ड्राइविंग सीट पर बैठा है और इंटेंशनल सेल्फ पीछे खामोश बैठा देख रहा है। अब सवाल यह है, क्या इसे बदला जा सकता है? बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले आपको इसे पहचानना होगा। आपको इस अदृश्य ड्राइवर को पकड़ना होगा। जैसे ही आप नोटिस करना शुरू करते हैं कि अरे ये तो मैं बिना सोचे कर रहा हूं, वहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। हर बार जब आप रुकते हैं, सांस लेते हैं और कहते हैं नहीं, इस बार मैं कुछ अलग करूंगा, तो आप ऑटोमेटिक मोड को तोड़ रहे होते हैं, और यही रिवायरिंग की शुरुआत है। इसीलिए आज से एक छोटा सा वादा करें, मैं अपने ऑटोमेटिक सेल्फ को पहचानूंगा और उसे अकेले नहीं चलाने दूंगा। चैप्टर 3, वेकिंग अप द इंटेंशनल सेल्फ। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं ऐसा क्यों करता हूं? फिर सोचा,
अरे मुझे तो पता ही नहीं चला और मैं फिर वहीं कर बैठा। यही है फर्क ऑटोमेटिक सेल्फ और इरादों वाले खुद यानी इंटेंशनल सेल्फ का। अब वक्त है उस सोए हुए योद्धा को जगाने का जो आपके अंदर है, जो सही फैसले ले सकता है, जो ठहर कर सोच सकता है और जो आपकी जिंदगी को सही दिशा में ले जा सकता है। इंटेंशनल सेल्फ को जगाने का सबसे पहला कदम है जागरूक होना। आप जब भी ये नोटिस करने लगते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और ये आपको कहां ले जा रहा है, उसी पल आप अपने ऑटोमेटिक पैटर्न को तोड़ना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस से थककर घर आते हैं और सीधे टीवी चला देते हैं। ये आदत है। लेकिन अगर आप एक पल रुककर खुद से पूछें, क्या मुझे सच में आराम चाहिए या मैं बस खालीपन से भाग रहा हूं, तो आप अपने इंटेंशनल सेल्फ को काम पर लगा रहे हैं। जागरूकता का मतलब है ऑटोमेटिक मोड से बाहर निकलना, और ये कोई जादू नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। हर बार जब आप रुकते हैं, एक पल लेते हैं और कोई सोच समझकर फैसला करते हैं, तो आप अपने दिमाग को नया रास्ता सिखा रहे होते हैं। आपके पास हमेशा दो रास्ते होते हैं, वो जो आपने 1000 बार चले हैं, आसान पर नुकसानदायक, और वो जो नया है, मुश्किल पर जिंदगी बदल देने वाला। इंटेंशनल सेल्फ आपको दूसरा रास्ता चुनने की ताकत देता है। हो सकता है कि यह धीरे चलता हो, यह फ्लैशी नहीं है, यह इंस्टेंट रिलीफ नहीं देता, लेकिन यह टिकता है, यह गहराई से काम करता है, और सबसे बढ़कर यह आपको खुद से जोड़ता है। किसी भी बदलाव की शुरुआत नोटिस करने से होती है। यह छोटा सा शब्द, लेकिन असर बहुत बड़ा। जब आप नोटिस करते हैं कि आप फिर से टाल मटोल कर रहे हैं, आप बदल सकते हैं। जब आप नोटिस करते हैं कि गुस्सा आने वाला है, आप रुक सकते हैं। जब आप नोटिस करते हैं कि आप उदासी में कुछ गलत करने वाले हैं, आप रास्ता बदल सकते हैं। यही माइंडफुलनेस की असली ताकत है। कोई घंटों मेडिटेशन नहीं करनी पड़ती, बस अपनी जिंदगी के हर छोटे पल को थोड़ा ध्यान से देखना है। आपके अंदर जो इंटेंशनल सेल्फ है, वो कोई परफेक्ट इंसान नहीं है, वो भी गलतियां करता है। लेकिन फर्क ये है कि वो सीखता है, रुकता है और फिर से कोशिश करता है। आप जब इंटेंशनल सेल्फ से जुड़ते हैं, तब आप सिर्फ पुरानी आदतें नहीं तोड़ते, आप खुद को फिर से बनाते हैं। आज से एक छोटा सा स्टेप लीजिए। जब भी कोई रिएक्शन देने का मन करे, रुकिए, नोटिस कीजिए और फिर चुनिए। हर दिन कम से कम एक फैसला सोच समझ कर लीजिए। खुद से बार बार पूछिए, मैं अभी क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। याद रखिए, ऑटोमेटिक सेल्फ तेजी से चलता है, लेकिन इरादों वाला सेल्फ आपको सही जगह ले जाता है, और यही आपको रीवायरिंग की असली ताकत देता है। चैप्टर 4, इनसाइट इजंट इनफ, एक्शन इज एवरीथिंग। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हमें किसी बात की समझ या जानकारी मिल गई तो हम अपने जीवन में तुरंत बदलाव ला पाएंगे। लेकिन सच ये है कि सिर्फ इनसाइट यानी समझ होना काफी नहीं है। बिना एक्शन के कोई भी जानकारी हमारे जीवन में बड़ा बदलाव नहीं ला सकती। बहुत से लोग थेरेपी लेते हैं, किताबें पढ़ते हैं, खुद की गहराई से रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी वो वही पुराने पैटर्न में फंसे रहते हैं। क्यों? क्योंकि असली बदलाव तब होता है जब हम जो सीखते हैं उसे लगातार अपने जीवन में लागू करें। सिर्फ समझना या सोचने से दिमाग में बदलाव नहीं आता। असली जादू तब होता है जब हम अपने दिमाग की रिवायरिंग यानी रीप्रोग्रामिंग करें। दिमाग रिवायर कैसे होता है? हमारा दिमाग आदतों से चलता है। जब हम बार बार किसी चीज को दोहराते हैं तो दिमाग में उस चीज के लिए नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। इसे ही कहते हैं रिपीटिशन रिवायर्ड ब्रेन। मतलब, अगर आप रोजाना अपने सोचने के तरीके, अपनी भावनाओं या अपने व्यवहार को बदलना चाहते हैं, तो आपको उसे बार बार दोहराना होगा। एक दिन में नहीं, एक महीने में नहीं, बल्कि लगातार कई हफ्तों या महीनों तक। रीवायरिंग के 4 जरूरी नियम। 1. इंटेंशन। आपको पहले जानबूझकर और स्पष्ट इरादा बनाना होगा कि आप क्या बदलना चाहते हैं। बिना सच्चे इरादे के दिमाग अपने पुराने रूटीन में ही फंसा रहेगा। जैसे कि अगर आप सोचते हैं, मैं नकारात्मक सोच छोड़ना चाहता हूं, तो यह सोच के साथ करें कि मैं सच में अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना चाहता हूं। हर दिन एक ही काम को दोहराना बेहद जरूरी है।
जैसे रोज सुबह 5 मिनट ध्यान लगाना या हर बार जब भी आप गुस्सा महसूस करें गहरी सांस लेना। बिना नियमित अभ्यास के कोई बदलाव स्थायी नहीं होता। 3. इमोशन। आपके बदलाव में भावना बहुत बड़ा रोल निभाती है। अगर आपकी क्रिया में कोई भावना जुड़ी हो, जैसे खुशी, उम्मीद या खुद पर गर्व, तो दिमाग जल्दी से उस नए पैटर्न को अपनाता है। इसीलिए हर बार बदलाव करते वक्त अपने अंदर जोश और पॉजिटिव भावना जगाएं। 4. सपोर्ट। बदलाव अकेले करना मुश्किल होता है, इसलिए अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपका सपोर्ट करें, आपकी हिम्मत बढ़ाएं और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करें। कभी कभी हम खुद को रोक लेते हैं, लेकिन सही सपोर्ट सिस्टम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, याद रखें, केवल ज्ञान होना काफी नहीं है, उस ज्ञान को लागू करना ही असली ताकत है। अगर आप अपनी सोच, आदतें और जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको इन 4 नियमों के साथ मेहनत करनी होगी। बार बार कोशिश करें, खुद को प्रोत्साहित करें और हर दिन अपने इरादे को दोहराएं। यही प्रक्रिया आपके दिमाग की रिवायरिंग करती है, जिससे आपके अंदर असली बदलाव आता है। तो क्या आप तैयार हैं आज से अपनी जिंदगी को फिर से लिखने के लिए? बस एक कदम उठाइए और बाकी रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाएगा। याद रखिए, इनसाइट इजंट इनफ, एक्शन इज एवरीथिंग। चैप्टर 5, टूल्स टू रिवायर योर ब्रेन। दोस्तों, अगर आप सच में अपने दिमाग को रिवायर करना चाहते हैं तो इसके लिए सिर्फ समझना ही नहीं, सही टूल्स का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे कुछ पावरफुल टूल्स की, जो आपकी सोच, आदतों और जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। फोन माइंडफुलनेस, अपनी अवेयरनेस की मांसपेशी को ट्रेन करें। हमारे दिमाग की सबसे बड़ी ताकत होती है अवेयरनेस यानी जागरूकता, लेकिन अक्सर हम बिना सोचे समझे अपने पुराने रूटीन में फंसे रहते हैं। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि कैसे हम इस ऑटोमेटिक मोड से बाहर निकलकर हर पल को पूरी तरह महसूस करें और समझें। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और शरीर की सेंसिंग पर ध्यान देना। जैसे कि जब आप सांस लें तो सच में महसूस करें कि हवा आपके नाक से अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। ये ट्रेनिंग आपकी अवेयरनेस मांसपेशी को मजबूत बनाती है, जिससे आप पुराने पैटर्न को जल्दी पहचान सकें और नए रास्ते चुन सकें। 2. जर्नलिंग, अपने दिमाग का मैप बनाएं और पैटर्न पकड़ें। जर्नलिंग एक ऐसा शक्तिशाली तरीका है जिससे आप अपने दिमाग के अंदर चल रही बातों को लिखकर बाहर निकाल सकते हैं। जब आप रोजाना अपने विचार, भावनाएं और अनुभव लिखते हैं तो आप धीरे धीरे समझने लगते हैं कि कौन से पैटर्न आपकी जिंदगी को रोक रहे हैं। क्या आपको पता है कि कई बार हम अपनी नकारात्मक सोच और आदतों को पहचान ही नहीं पाते? जर्नलिंग से आप इन छुपे हुए पैटर्न को पकड़ पाते हैं और फिर उनसे लड़ने के लिए रणनीति बना सकते हैं। तो आप भी आज से रोजाना कम से कम 5 मिनट निकालकर लिखना शुरू करें। अपने दिन के अनुभव, अपनी सफलताएं और अपने चैलेंजेस। ये आपकी दिमागी सफाई और रीवायरिंग की पहली सीढ़ी है। 3. अकाउंटेबिलिटी, अकेले मत चलो, साथ चाहिए। जब हम बदलाव की कोशिश करते हैं तो बहुत बार अकेलापन हमें गिरा देता है। इसीलिए अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही का होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि आप अपने लक्ष्यों के बारे में किसी भरोसेमंद दोस्त, मेंटर या ग्रुप को बताएं। जब आपको पता होता है कि कोई आपकी प्रगति पर नजर रख रहा है तो आप ज्यादा जिम्मेदार महसूस करते हैं। आप अपना काम समय पर करना चाहते हैं क्योंकि कोई आपकी उम्मीदें लगाए बैठा है। यह एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल टूल है जो आपकी कंसिस्टेंसी बनाए रखता है। तो किसी ऐसे इंसान को खोजें जो आपके सपनों को समझे और आपको सपोर्ट करे। साथ में चलना आसान होता है। 4. रिप्लेसमेंट हैबिट्स, बस छोड़ना नहीं, बदलना है। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वह यह है कि हम बस किसी बुरी आदत को रोक देते हैं, लेकिन उसके जगह कोई नई आदत नहीं डालते। लेकिन दिमाग ऐसा नहीं करता। अगर आप कोई पुरानी आदत छोड़ते हैं तो दिमाग उस खाली जगह को भरने की कोशिश करता है। इसीलिए रिप्लेसमेंट हैबिट्स अपनाना जरूरी है। मतलब जब आप कोई बुरी आदत छोड़ें तो उसकी जगह कोई अच्छी आदत डालें,
जैसे अगर आप सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताते थे तो उस टाइम पर आप किताब पढ़ना शुरू कर दें या एक्सरसाइज करें। जब आप पुरानी आदत को किसी नए पॉजिटिव काम से रिप्लेस करते हैं तो दिमाग उसे जल्दी अपनाता है और आप असली बदलाव महसूस करते हैं। दोस्तों, ये 4 टूल्स माइंडफुलनेस, जर्नलिंग, अकाउंटेबिलिटी और रिप्लेसमेंट हैबिट्स आपके दिमाग की रीवायरिंग के सुपरहिट हथियार हैं। इन टूल्स को रोजाना अपने जीवन में शामिल करें, धैर्य रखें और लगातार मेहनत करें। यकीन मानिए, ये आपकी जिंदगी में चमत्कार करेंगे। तो अब इंतजार किस बात का? अपनी जागरूकता को बढ़ाएं, अपने विचारों को लिखें, अपने सपनों के लिए जवाबदेह बने और बुरी आदतों को नई अच्छी आदतों से बदलें। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है, बस उसे सही दिशा और ट्रेनिंग की जरूरत है। चलिए आज से इस टूल किट को अपनाएं और अपने दिमाग को रिवायर करें। चैप्टर 6, हैंडलिंग ट्रिगर्स एंड सेटबैक्स। दोस्तों, बदलाव की राह आसान नहीं होती। रास्ते में कई बार ट्रिगर्स और सेटबैक आते हैं जो हमें वापस गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन असली चैंपियन वो होते हैं जो गिरने से पहले गिरने की तैयारी करते हैं और गिरकर फिर से उठने का हुनर जानते हैं। सबसे पहली बात यह समझना है कि सेटबैक्स और ट्रिगर्स कभी भी हो सकते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी संभल सकें तो पहले से तैयार रहें। इसे हम कहते हैं फॉल प्रूफिंग योर माइंड। जैसे कोई एथलीट ट्रेनिंग के दौरान फिसलने और गिरने के लिए खुद को तैयार करता है, वैसे ही आपको भी अपने दिमाग और इमोशंस के लिए एक प्लान बनाना होगा। कभी कभी कोई पुरानी याद, कोई तकरार या कोई तनाव आपको नीचे गिरा सकता है। ऐसे समय में क्या करना है, ये आप पहले से सोच लें। इससे जब ट्रिगर आएगा तो आप खुद को संभाल पाएंगे। इमोशनल ट्रैप्स और ओल्ड स्क्रिप्ट्स को पहचानना सीखें। हमारा दिमाग पुराने अनुभवों और जख्मों की कहानी रखता है, जिन्हें हम ओल्ड स्क्रिप्ट्स कहते हैं। ये स्क्रिप्ट्स हमें बार बार वही नकारात्मक सोच, डर या गुस्सा महसूस कराने लगती हैं। इन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। जब भी आपको लगे कि आप अपने पुराने गुस्से, डर या किसी भी भावनात्मक जाल में फंस रहे हैं, तो रुकें और सोचें, क्या मैं फिर वही पुरानी कहानी दोहरा रहा हूं? इसे समझना आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल दिलाने में मदद करता है, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला कदम है जो आपको अपने आप को संभालने का मौका देता है। रेजिलियंस यानी जुझारूपन बनाएं। गलती के बाद क्या करें? सेटबैक या गलती होना गलत नहीं है, असली गलती होती है उठ न पाना। जो लोग बदलाव की राह पर हैं, वो जानते हैं कि गिरना सामान्य है, लेकिन जल्दी उठना जरूरी है। जब भी कोई स्क्रू अप हो जाए तो खुद को दोष देने की बजाय इसे सीखने का मौका समझें। पूछिए खुद से, मैंने क्या सीखा? अगली बार इसे कैसे बेहतर कर सकता हूं? अपनी छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करें और अपनी कमजोरियों पर काम करें। ऐसा करने से आपका रेजिलियंस यानी जुझारूपन बढ़ेगा और आप किसी भी मुश्किल से निकल पाएंगे। दोस्तों, ट्रिगर्स और सेटबैक जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें अपनी प्रगति का रोड ब्लॉक बनने मत दें। पहले से प्लान बनाएं, अपने पुराने इमोशंस को समझें और हर गलती से सीखें। यही असली बदलाव का मंत्र है। याद रखिए, असली जीत वही है जो गिरकर भी संभल जाए और फिर से बढ़ता जाए। तो चलिए आज से हम सब मिलकर अपने दिमाग और दिल को मजबूत करें और हर ट्रिगर को एक नए अवसर में बदल दें। चैप्टर 7, मेक इट स्टिक, द लॉन्ग गेम। दोस्तों, अगर आपने अब तक सीखा है कि दिमाग को रिवायर करना कितना जरूरी है, तो अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है, कैसे यह बदलाव लंबे समय तक टिके। सच कहूं तो दिमाग की रिवायरिंग कोई 1 से 2 दिन या 1 से 2 हफ्ते का काम नहीं है। यह एक लंबी खेल है जिसमें धैर्य, समर्पण और सही रणनीति की जरूरत होती है। तो चलिए जानते हैं कि आप कैसे इस बदलाव को स्थायी बना सकते हैं और हमेशा मोटिवेटेड रह सकते हैं। दोस्तों, बदलाव की राह में शुरुआत में हम बहुत उत्साहित होते हैं, पर जैसे जैसे दिन बीतते हैं, चुनौतियां आती हैं, हमारी ऊर्जा कम होती जाती है और हम पीछे हटने लगते हैं। यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन असली खिलाड़ी वही होते हैं जो इस दौर में खुद को फिर से जगाते हैं।
मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है अपने क्यों को याद रखना। आपका क्यों क्या है? क्या आप अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं? क्या आप अपने परिवार के लिए मजबूत बनना चाहते हैं? या आप खुद से बेहतर बनना चाहते हैं? जब भी आपको लगे कि आप गिरने वाले हैं, तो अपने इस क्यों को याद करें। इसे अपने दिल से लगाएं, इसे अपने दिमाग को बार बार बताएं। यही आपका ईंधन है जो आपको आगे बढ़ाता रहेगा। रोजाना के छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। इसीलिए एक डेली रिचुअल बनाना जरूरी है, जिसमें आप हर दिन अपने इरादों को साफ करें। जैसे कि हर सुबह उठते ही 5 मिनट अपने लक्ष्य के बारे में सोचें और उसे महसूस करें। दिन भर में कुछ मिनट ध्यान या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी अवेयरनेस बनी रहे। रात को सोने से पहले दिन भर की अपनी उपलब्धियों और सीखों को जर्नल करें। ये छोटे रिचुअल्स आपके दिमाग को ये संकेत देते हैं कि आप बदलाव के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। इससे आपका दिमाग नए पैटर्न को जल्दी और मजबूती से अपनाता है। आपके आसपास का माहौल आपके बदलाव में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप ऐसे लोगों और चीजों के बीच रहेंगे जो आपके पुराने पैटर्न को बढ़ावा देते हैं, तो बदलाव टिकना मुश्किल होगा। इसलिए अपने आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जो आपके नए वर्जन को सपोर्ट करे। ऐसे दोस्तों और मेंटर्स के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें। अपनी जगह को साफ और पॉजिटिव बनाएं, कुछ ऐसा जो आपको रोज नए विचार और ऊर्जा दे। उन आदतों और चीजों को दूर करें जो आपको पिछड़ने या पुराने रूटीन में वापस ले जाती हैं। जब आपका एनवायरनमेंट आपके बदलाव को सपोर्ट करेगा, तो आपका दिमाग भी उसी दिशा में काम करेगा। ध्यान रखें, दिमाग की रिवायरिंग कोई स्प्रिंट नहीं, बल्कि मैराथन है। इसमें धैर्य रखना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि कभी कभी आपको लगे कि कुछ भी बदल नहीं रहा, लेकिन असली काम अंदर गहराई से हो रहा होता है। अपने आप को मत दबाइए, मत मारिए। खुद से दोस्ताना व्यवहार करें, अपनी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करें और हर दिन को एक नया मौका समझें। दोस्तों, बदलाव टिकाऊ तभी होता है जब आप इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। जब ये आपके हर दिन के छोटे छोटे रिचुअल्स आपके माहौल और आपके दिल दिमाग में गहराई से बस जाए। इसीलिए अपनी छोटी छोटी प्रैक्टिस को कभी मत छोड़िए। अपने सपनों और इरादों को रोज ताजा कीजिए और अपने आसपास ऐसा माहौल बनाइए जो आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाए। याद रखिए, ये लंबी खेल है, लेकिन जितनी मेहनत आप आज लगाएंगे, उतनी ही मजबूत, खुशहाल और सफल जिंदगी आपके लिए कल इंतजार कर रही है। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है, आप टूटे हुए नहीं हैं। आप बस रीवायरिंग की प्रक्रिया में हैं। आपकी सोच, आपके पैटर्न, आपकी आदतें जो आपको रोक रही थीं, उन्हें बदलने का काम चल रहा है। कभी कभी हम खुद को इसलिए दोषी मानते हैं क्योंकि हम उस व्यक्ति जैसे नहीं हैं जो हम बनना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, बदलाव एक सफर है और यह सफर कभी कभी कठिन लेकिन बेहद खूबसूरत होता है। मुकेश, खुद को बढ़ने की अनुमति दें। आप में अपार शक्ति है, लेकिन सबसे पहले आपको खुद को यह इजाजत देनी होगी कि आप बदल सकते हैं, आप सुधार सकते हैं और आप अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। कभी खुद को यह मत कहिए कि मैं ऐसा नहीं कर सकता या मैंने बहुत देर कर दी। ये सिर्फ आपके दिमाग की पुरानी स्क्रिप्ट्स हैं जो आपको रोकने की कोशिश कर रही हैं। आज से खुद से कहिए, मुझे बढ़ने की पूरी अनुमति है। मैं सुधार सकता हूं, मैं सीख सकता हूं और मैं अपने लिए बेहतर जीवन बना सकता हूं। आपके पास सब कुछ है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। आप में पहले से ही वो सारी क्षमताएं मौजूद हैं जो आपको अपनी आदतें बदलने, बेहतर सोच विकसित करने और अपने जीवन को रिवायर करने में मदद करेंगी। शायद आप ये सब अब तक समझ नहीं पाए या सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए, लेकिन ये सब आपके अंदर है। आपको बस प्रैक्टिस करनी है। हर दिन एक एक छोटा कदम, एक एक नया चुनाव आपको उस व्यक्ति के करीब ले जाएगा जो आप बनना चाहते हैं। 3, एक नया चुनाव, एक नया दिन। याद रखें, बड़ा बदलाव कभी भी अचानक नहीं आता। ये छोटे छोटे फैसलों का सिलसिला होता है। आज जब भी आप अपने पुराने पैटर्न में फंसने लगें, एक नया चुनाव करें। अपने दिमाग को एक नई दिशा दें, चाहे वो माइंडफुलनेस हो, जर्नलिंग हो
या अपनी किसी बुरी आदत को छोड़कर नई अच्छी आदत अपनाना हो। एक नया चुनाव आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। एक नया दिन आपके लिए नई उम्मीदें लेकर आता है और आपकी जिंदगी एक नई शुरुआत कर सकती है। दोस्तों, आप टूटे नहीं हैं, आप रिवायर हो रहे हैं। ये एक खूबसूरत प्रक्रिया है जिसमें आप खुद को बेहतर, मजबूत और ज्यादा खुशहाल बना रहे हैं। आपके अंदर वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। बस एक नए चुनाव के साथ शुरुआत करें और देखिए कैसे आपकी जिंदगी चमत्कारिक रूप से बदलती है। दोस्तों, जैसा कि हमने जाना, हमारा दिमाग पुरानी आदतों और नकारात्मक सोच के जाल में फंस जाता है, लेकिन रिचर्ड ओकॉनर की किताब रिवायर हमें सिखाती है कि हम अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। हम अपनी सोच, व्यवहार और भावनाओं को बदलकर एक नया, बेहतर और खुशहाल जीवन बना सकते हैं। बस जरूरत है थोड़ी जागरूकता, समझदारी और लगातार अभ्यास की। याद रखिए, आप टूटे नहीं हैं, आप सिर्फ रीवायरिंग, फिर से जुड़ने की प्रक्रिया में हैं। हर दिन एक नया मौका है अपने आप को बेहतर बनाने का, पुराने पैटर्न को छोड़कर नए रास्ते अपनाने का। अगर आप इस प्रक्रिया को धैर्य और लगन से अपनाएंगे तो सफलता और मानसिक शांति आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, अपनी सोच को बदलने की शुरुआत आज ही करें। छोटे छोटे कदम बढ़ाएं, अपने आप को समझें और लगातार अभ्यास करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प बुक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, सकारात्मक सोचें और अपने दिमाग को रीवायर करें।